प्रजा की ओर से जब दबाव बढ़ जाती है, राजा परेशानी में पड़ जाते हैं और राजा वो सारे काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए। राजा खुसरो ने जो आदेश दिया था, उस आदेश की जांच कराने के लिए राजा दारा के पास एक चिट्ठी लिखी जाती है कि राजा प्रजा जिस प्रकार से कहती है कि आपसे पहले जो राजा खुसरो थे, उन्होंने यरूशलेम के मंदिर को बनाने की और यरूशलेम की दीवारों को, उस नगर को फिर से बनाकर उसे बसाने की जो आदेश उनकी आंख से मिली है, ये सच है या फिर गलत है, आप जांच कर देखें। हमने इससे पहले आपको पत्र लिखा था, आपने उसके उत्तर में आदेश दिया है कि मंदिर का काम और यरूशलेम का काम को रोका जाए, लेकिन ये काम आगे बढ़ता जा रहा है। राजा, हम चाहते हैं कि आप फिर से एक बार अपने पुस्तकालय में जाकर इन बातों की खोज करें, जांच करें कि ये बात कहाँ तक सच है। राजा दारा इसी काम में लग जाते हैं और इसकी खोज में लग जाते हैं। हमारे अध्ययन में हम आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर कैसे उनकी सहायता करते हैं, कैसे उनकी मदद करते हैं और रुका हुआ मंदिर का काम किस हद तक आगे बढ़ता है, वहां पर जाकर इन बातों को खोज करने से पहले हम सब मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। खुदा की अगुवाई के लिए, अभिषेक के लिए, सामर्थ के लिए, शक्ति के लिए, पराक्रम के लिए और विशेष समझ के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आए हम सब मिलकर एकजुट होते हैं, प्रार्थना में सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी दुहाई देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपकी भक्ति में प्रभु जी अपने आप को लीन करते हैं। आपके सिवा परमेश्वर इस संसार में हमारा कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई आधार नहीं है और प्रभु कोई मददगार नहीं है। शुक्र अदा करते परमेश्वर, जो स्वर्ग के खुदावंत आप होकर स्वर्ग में विराजमान होते हुए धरती के ऊपर हमारे पर प्रभु जी इस प्रकार की करुणा दृष्टि, अनुग्रह दृष्टि रखते हुए निरंतर हमारे साथ देते हैं। फिर से एक बार प्रभु जी धन्य अपने आप को मानते हुए आपकी दुहाई देते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु आप के दिव्य हाथों में लेकर आते हैं, आपके सानिध्य में प्रभु जी पूरी तरह से समर्पण करते हैं। प्रभु उनकी सारी आवश्यकताएं अपनी प्रभु जी नजर उनके ऊपर रखते हुए स्वर्गीय भंडारों को खोलकर प्रभु जी उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई भरी हाथ, शक्ति से भरा हुआ, छुटकारा से भरा हुआ, सामर्थ से प्रभु जी भरा हुआ आपका हाथ प्रभु जी उनके पुत्र आने के लिए दुआ करते हैं। आपके अनुग्रह में चलाते रहिए, सभी को आशीष करते रहिए और फिर से एक बार प्रभु जी आपकी दुहाई देते हुए आपके अभिषेक के लिए प्रार्थना भी करते हैं। खुदावंद पवित्र आत्मा का अभिषेक और ज्ञान हम पर उंडेलते रहिए, हमसे बातें करते रहिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान भी प्रभु जी आप प्राप्त करते रहिए। पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इज़रा की ग्रंथ 6वां अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, खोज की गई और मादेना प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृत्तांत लिखा हुआ था कि राजा खुसरो के पहले वर्ष में उसी खुसरो राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वह बनाया जाए और उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो, उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थर के हो और एक परत नई लकड़ी का हो और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाया जाए और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्नाए, हे शत्रुभुजनाए, तुम अपने सहचरी महानद के पार के अपासकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। वर मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसे बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा ना हो कि उनको रुकना पड़े और क्या बछड़े, क्या मेढ़े,
क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलि के लिए जिस इस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम में याजक के है, वो सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारों के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई ये आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण घोरा बनाया जाए। और परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वो क्या राजा क्या प्रजा उन सबों को जो यह आगे टालने और परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है नाश करने के लिए हाथ बढ़ाए, नष्ट करे। मुझदारा ने आज्ञा दी है कि फुर्ती से ऐसा ही करना। तब बहानत के इस पार के अधिपति ततनाए और शत्रुवजनाए और उनके सहचर्यों ने दारा राजे के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरानिये हग्गै नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा खुसरो, दारा और अतक्षत की आज्ञा के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3रे दिन को बनाकर समाप्त हुआ। इसराइली अर्थात याजक, लेवी और जितने बदवाई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की और उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढ़े और 400 मेमने और फिर सभी इसराइल के निमित्त पाप बलि करके इसराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसे उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए जो यरूशलेम में है, बारी बारी से याजकों और दलदल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था, इसलिए वे सबके सब शुद्ध थे। और उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इसराइली और जितने देश की अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करे, और उन सबों ने भोजन किया और अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। और अशूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इसराइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। इज़रा ग्रंथ 6वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा दारा को देखते हैं, जिसने वैसे तो पहले अधिकार दिया था कि इस मंदिर का कार्य को रोका जाए। 2 वर्ष के बाद में यह निर्णय बदल जाती है। इसका कारण है कि इस्राएली लोगों के विरोध में, यहूदियों के विरोध में जितने भी शत्रु खड़े हुए थे, उन्होंने दोबारा पत्र लिखकर राजा को बताया कि राजा आप स्वयं जांच करके देखे कि सच में राजा खुसरो ने यह बात कही है या फिर वे अपने आप से करते हैं, राजा का नाम लेते हैं, उनका अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। राजा दारा ने जब जांच की, खोज की, तो उन्हें मालूम पड़ा है कि राजा खुसरो ने स्वयं इस बात को कहा था। और जिस तरह से राजा नेबूकदनेस्सर ने मंदिर को गिराकर उसे ढाकर उसके पात्रों को लियाकर अपने मंदिर में बाबेल में रखा था, उन सबों को वापस लौटा दिया जाए और उन्हें स्थान में रखा जाए। और इतना ही नहीं, महानत के इस पार के अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि मंदिर के कार्य को आगे बढ़ाए। राजा दारा ने जब इसकी जांच की, उसकी खोज की, तो उन्हें मालूम पड़ा है कि राजा खुसरो ने जो कहा था वो सच है। लोगों का आरोप गलत है और यहूदी भी सच है। इसलिए राजा दारा ने फिर से एक और आदेश पत्र भेजा है कि इस मंदिर के निर्माण में कोई बाधा न डाले। अगर कोई इस तरह से करता है तो उसके घर की कड़ी निकाली जाए और स्वयं उसके ऊपर वो चढ़ाए जाकर वो मारा जाए और इसका अपराध उसी के कारण हो। फिर इसके बाद नई वर्ष लग जाती है और फसह को मनाते हैं। फसह मनाते हैं तो 7 दिन के लिए उत्सव के साथ मनाते हैं और उत्सव मनाते समय आनंद के साथ मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस योग्य ठहराया है कि अपने वह नगर को बसा सके, अपने मंदिर को फिर से बना सके, उसमें हर्षित होकर, आनंदित होकर, मगन होकर परमेश्वर की उपासना कर सके। वचन सुन रहे प्रिय जनों, क्या ऐसी कोई काम है परमेश्वर के लिए कठिन है या फिर असंभव है? मूसा से भी परमेश्वर ने कहा है, तुम शांत होकर मेरी उद्धार के कार्य को देखते रहो। क्या मेरा हाथ छोटा हो चुका है कि मैं इस्राएलियों को अपनी मदद को ना पहुंचाऊं, अपने आशीर्वादों को ना पहुंचा सकूं? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो करुणामय है, वो प्रेमी है, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है। इसी प्रकार से वो परमेश्वर आपको भी बरकत दे, आपको भी आशीर्वाद दे, आपके सारे बिगड़े काम परमेश्वर फिर से एक बार बनाने के लिए आपको उत्तेजित करें।
विश्वास के साथ इन बातों को स्वीकार कीजिए। प्रार्थना में सहमति के लिए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, छोटी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। अद्भुत प्रभु जी, इस सामर्थ्य कार्य के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु जी आपकी दुहाई देते हैं। आभार प्रकट करते परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भी, हमारी सारी खुशियों के लिए, आशीर्वादों के लिए जो आपने हम पर उंडेली है। कमी कटी दूर करते हो परमेश्वर, अपनी बरकतें हम पर और भी उंडेल रहे, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। आपके भक्त गणों को, हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार प्रभु जी हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। तब तक हमने जो कुछ भी सुना प्रभु जी, और जो भी प्रार्थना प्रभु जी हमने आपसे की है, उन सबों को हम तक पहुंचाते हुए हमें आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होगी तो स्वर्गलोक में प्रभु जी हम सब अपने आप को देखने के लिए, अपनी योग्यता हमें प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर हमें देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। कोई विरोध आपके सामने कभी ना आए, कोई अड़चन आपके जीवन में कभी ना खड़ी हो। यदि किसी हाल में कभी ऐसा हो भी जाता है तो परमेश्वर की पराक्रम, उनकी सहायता हमेशा आपके साथ में होकर आपको जय दिलाए। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान को समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।